लास्ट क्लास में जब हम कर रहे थे तो क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर फोर्थ पार्ट तक कर लिया था। सॉरी, थर्ड पार्ट तक कर लिया था। आज हमें फोर्थ पार्ट से करना है कंटिन्यू। फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल, और आपको बोला है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऐसा आपको प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस। ठीक है जी। क्वेश्चन ये हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको ये प्रूफ करना है। बेसिक जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम कैसे करते थे, हम कोई भी साइड लेंगे, पहले उससे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि राइट साइड पहुंच जाए। अगर राइट साइड नहीं मिलता है फिर हम राइट साइड को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है दोनों तरफ वो सेम आ जाए। अगर सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि दोनों तरफ इक्वल है। यही प्रूफ करना है कि ये बराबर होते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले अपना एलएचएस कंसीडर कर लेता हूं। तो एलएचएस में मेरे पास है 1 प्लस में सेक ए अपॉन सेक ए। मैं इसको सॉल्व करने के लिए दिख रहा होता साइन और कॉस में है चीजें, तो मैं सेक को क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। और मैंने आप लोग को बताया था कि सेक जो होता है इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, यानी जहां पे भी सेक होगा वहां पे मैं 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि 1 प्लस 1 बाय कॉस ए है, और ये नीचे डिवाइड में सेक की जगह 1 बाय कॉस ए आ जाएगा, नीचे यहाँ पे भी 1 आ गया। क्लियर है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व करो तो कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और डिवाइड में आपके पास नीचे क्या है 1 बाय कॉस है। मैंने क्या किया, जो नीचे का पार्ट है डिवाइड के साइन दिया, मैं डिवाइड का साइन लगा दिया, और ऊपर वाला पार्ट ये सॉल्व हो गया, इधर वाला पार्ट ये रहा। अब फ्रैक्शन की तरह से हम सॉल्व करना जानते हैं, तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई ये cos a ऊपर चला जाएगा और हमारे पास नीचे ये 1 आ जाएगा। cos a से cos a कट गया, हमारे पास लास्ट आंसर बच गया cos a प्लस 1। हमारे पास वो तो आया नहीं जो हमारे पास राइट साइड में है, यानी अब हम इसमें राइट साइड भी सॉल्व करना होगा। तो अब मैं आरएचएस कंसीडर कर लेता हूँ। आरएचएस में मेरे पास क्या दे रखा था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब मैंने ये रूल पढ़ा था ना पहले ही कि साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर में बदल सकता हूँ। मैंने आइडेंटिटी नंबर 1 देखी हुई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मुझे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर है, याद ध्यान दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यानी जहां पे भी साइन स्क्वायर है वहां पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यही चीज यहाँ पे लिख लूंगा। मैं यहाँ बोल दूंगा कि ये मेरा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा अपॉन 1 माइनस कॉस ए होगा। रीजन के लिए मैं ब्रैकेट में दिखा दूंगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, जिसकी मदद से मैंने ये बनाया है। ठीक है जी। अब ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है हमेशा कि मैं क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इसी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऊपर में 1 प्लस में कॉस ए, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस में कॉस ए, और नीचे में तुम्हारे पास क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास 1 प्लस कॉस ए। देखिए मेरे पास इधर लेफ्ट साइड में भी यही कुछ था, कॉस ए प्लस 1, यानी वही सेम चीज है दोनों तरफ, यानी मैं लास्ट में हेंस कह दूंगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। नोट कर लीजिए। देखो भैया पांचवे पे आ गए थे। पांचवे में हमारे पास क्या दे रखा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल में हमारे पास है cos a प्लस cot a। इक्वल में क्या दे रखा है, cos a नहीं है सॉरी, cosec a प्लस में cot a, यानी cosec a है प्लस में आपके पास यहाँ पर cot a। ठीक है जी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखने पर कुछ यूज नहीं हो रहा, यानी बेसिकली समझ में नहीं आता कि cos से साइन पे या cosec पे कैसे जाए, तो हमें कुछ ना कुछ हिंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एलएचएस को कंसिडर कर लेता हूँ। तो एलएचएस है मेरे पास cos a माइनस साइन a प्लस 1
अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए, है ना। तो अगर मुझे कॉट बनाना हो तो कॉस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। तो मैं ऊपर और नीचे पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देता हूं। मैं बोलता हूं डिवाइड न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो है और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही साइन ए से डिवाइड करेंगे, ऊपर हमारे पास जो कॉस ए है उसके नीचे भी साइन ए आ जाएगा, फिर माइनस में साइन ए है उसके नीचे भी साइन ए आ जाएगा, और प्लस में 1 के नीचे भी हमारे पास साइन ए आ जाएगा। डिवाइड में नीचे वाला हिस्सा भी सेम हो जाएगा, कॉस ए है अपॉन में साइन ए हो जाएगा, प्लस में साइन ए है अपॉन में साइन ए हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस का 1 था, माइनस का 1 बाय साइन ए हो जाएगा। इजी। कॉस बाय साइन क्या होता है अंश, कॉट ए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉट ए माइनस साइन बाय साइन तो कट के 1 हो गया जी, और 1 बाय साइन क्या होता है केशव, कॉसेक ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉसेक ए। नीचे डिवाइड में भी कॉस बाय साइन करूंगा तो कॉट ए, प्लस साइन बाय साइन करूंगा तो 1, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है जी। अभी भी कुछ खास सॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा ना। तो जो नीचे का टर्म है ना, उसी टर्म को थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के जैसा ही हो जाए। मतलब जो ऊपर में है उसी सेम टर्म से ऊपर नीचे दो जगह मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे बना देते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ऊपर में भी मल्टीप्लाई नीचे में भी सेम, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है जी। अगर मैं इसमें आपको टर्म करके दिखाऊं तो मैं मान लेता हूं ये कॉट ए पहला टर्म है और 1 प्लस में कॉसेक ए दूसरा टर्म, या मान लो कॉट ए माइनस 1 मेरा एक टर्म है और कॉसेक ए मेरा दूसरा टर्म है। ऐसे ही कॉट ए माइनस 1 मेरा एक टर्म है और कॉसेक ए मेरा एक दूसरा टर्म। ठीक है जी। नीचे में भी अगर मैं देखूं तो कोई साइन में फर्क है, हाँ जी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। तो यानी अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लूं जैसे कि नीचे स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाए, तो मेरा काम हो सकता है। अब ए प्लस माइनस को अगर मैं बाहर यहां से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन हो जाएगा, जैसे -1 वापस से प्लस में कॉसेक ए बन जाएगा। जैसे ही मैं माइनस कॉमन ले लो, यहाँ तो मेरा प्लस का ही 1 है तो मैं प्लस का 1 ही कॉमन रख दूंगा, तो मेरे पास ये 1 माइनस कॉसेक ए ही रहेगा, और एक टर्म मेरा कॉट ए यहाँ भी है, कॉट ए यहाँ भी है। तो ऊपर में अगर मैं ध्यान से देखूं तो कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, दोनों तरफ सेम सेम टर्म है। यानी कहीं ना कहीं मेरे पास क्या बन गया, कॉट ए -1 पहला टर्म प्लस कॉसेक ए जो कि मेरा दूसरा टर्म बना, इस पूरे का होल स्क्वायर। इजी। और नीचे वाले पार्ट में मेरे पास क्या बन गया, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस अब बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है, पहले ये बता दो। अब पहले इसे नोट कर लो, फिर ऊपर का रब करके फिर वापस इसको यहीं से ऊपर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी कि जो भी मेरा पहला टर्म है कॉट a माइनस में 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉसेक a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 प्लस में 2, a की जगह पे क्या आएगा कॉट a -1, कॉट a -1, और b की जगह पे क्या आएगा कॉसेक ए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉसेक ए। और यहीं पे नीचे में अगर मैं देखूं तो नीचे में क्या बना था, ए स्क्वायर माइनस में फिर ये एक पूरा स्क्वायर बना था, तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ कॉट स्क्वायर ए, और उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब इस टर्म के अंदर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a
और उसके बाद माइनस का 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। ठीक है जी यहां तक। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में अभी तक हमने क्या किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर उस तरह लगा। अब इसमें भी तो वापस ए माइनस बी का स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो वापस से अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 कॉट ए प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 कॉसेक ए तो होगा, अब इसको जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉसेक ए कॉट ए, और वापस से ये 2 कॉसेक इस 1 से होगा तो माइनस का 2 कॉसेक ए। क्लियर है जी, यहां तक कोई डाउट? मैंने फिर से देखो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो a का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर है, फिर ये b1 था 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर यहाँ पे माइनस 2a भी होगा तो माइनस का 2a 1 यानी इससे मतलब 2 कॉट a बनेगा, 2 कॉट a को 1 से करूंगा तो 2 कॉट a ही आएगा, तो माइनस का 2 कॉट a ले लिया। फिर इस वाले को देखा, स्क्वायर था तो कॉसेक स्क्वायर हो गया, फिर इसको देखो 2, अब पहले 2 से इस पूरे करूंगा फिर कॉसेक से भी करूंगा, तो मैंने पहले 2 को और कॉसेक को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 कॉसेक बन गया। अब 2 कॉसेक के कॉटे से होगा तो 2 कॉसेक के कॉटे बन जाएगा, फिर 2 कॉसेक के 1 से होगा तो माइनस का 2 कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ तो कॉट स्क्वायर है ही मेरे पास, तो कॉट स्क्वायर ए रहने देता हूं, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर माइनस माइनस प्लस में 2 कॉसेक है। ठीक है जी यहां तक, या तो कोई डाउट? हाँ जी भाई, सब बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास कॉट स्क्वायर ए है कॉसेक स्क्वायर है, अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि नीचे और ऊपर का टर्म कुछ हट जाए और हमारा जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास कॉसेक के कौन से टर्म है, तो मैं देखो तो ये कॉसेक का टर्म है, एक ये कॉसेक का टर्म है ना, या ये वाला देख लू और ये वाला देख लू, 2 कॉसेक है यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे 2 कॉसेक कॉट है और यहाँ पे मेरे पास कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पे इसमें प्लस 1 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर लिख लू, यानी इस पूरी टर्म के जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। माइनस का 2 कॉट है अपनी जगह पर है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए है, प्लस में 2 कॉसेक ए कॉट ए माइनस का 2 कॉसेक ए है, और नीचे डिवाइड में मेरे पास कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। ठीक है जी यहां तक। अब ऊपर में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए 2 बार आ चुका है ना, तो मैं 2 बार कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास 2 कॉसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, फिर माइनस में 2 कॉट ए है, फिर प्लस में 2 कॉसेक ए कॉट ए है, और उसके बाद फिर माइनस का 2 कॉसेक ए है, और नीचे डिवाइड में मेरे पास सबके सामने कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब अगर मैं ये ध्यान से देखो इसमें से माइनस कॉमन कर सकता हूं, तो अगर मैं या माइनस कॉमन ना ही करूं, मेरे पास आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है ना, तो अगर मैं देखूं कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू तो वो क्या होगी, ये 1 उधर ले जाता हूं यानी कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो मैं इस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, बाकी टर्म एज इट इज यानी माइनस का 1 माइनस का फिर से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉसेक ए। देखिए अब माइनस का कॉसेक स्क्वायर प्लस का कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, ठीक, ऊपर में देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कॉसेक और कहां पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे इसमें दिख रहा है, मैं इन दोनों टर्म में से 2 कॉसेक को कॉमन ले सकता हूं, तो मैं यहाँ से 2 कॉसेक ए कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, ये तो 2 कॉसेक स्क्वायर था, 2 बाहर आ गया, कॉसेक स्क्वायर में से कॉसेक बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा क्या, कॉसेक। अभी मैं इस टर्म पे हूं और इस टर्म पे हूं, ठीक है ना, मैंने ये वाले टर्म में से कॉमन किया था, अब यहाँ से 2 कॉसेक तो ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस में कॉट ए। ठीक,
अब बचे कौन सा टर्म, ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? नहीं, मैंने तो इन दोनों में, देखो इन दोनों में मैंने 2 तो बाहर कर ही दिया, कॉसेक भी बाहर कर ही दिया, यहाँ पे तो स्क्वायर में था तो एक कॉसेक बच गया, और यहाँ पे कॉट है तो कॉट ए की जगह कॉट ए आ गया। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? माइनस का 2 कॉमन कर सकता हूँ, तो मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे की तरफ मेरे पास क्या आया हुआ है? माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 2 प्लस में 2 कॉसेक ए, यही बचा हुआ है मेरे पास। हाँ, अब ध्यान से देखो मेरे पास बाहर कॉमन टर्म क्या क्या है? मेरे पास जो बाहर कॉमन टर्म है उसको अगर मैं एक ब्रैकेट में करूं तो 2 कॉसेक ए माइनस 2 है, और ये तो कॉमन था, सेम सेम ही था दोनों में, तो ये एक बार लिख सकता हूं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस में 2 कॉसेक ए। ठीक है जी। अब ध्यान दो, -2 प्लस में 2 कॉसेक है, जो नीचे है वही ऊपर वाला ब्रैकेट भी है, सेम सेम है ना जी, बस टर्म आगे पीछे, अगर मैं इसको पहले लिख देता तो यही बन जाता ना ऊपर वाला, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल, तो मेरे पास लास्ट आंसर क्या आया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या यही मेरा आरएचएस है? ओहो, आ गई हो, बधाई हो, नोट करो, हो ही जाएगा। देखो छठा क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास रूट में दे रखा है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में, नीचे दे रखा है हमारे पास 1 माइनस में साइन ए, इक्वल में दे रखा है हमारे पास सेक ए प्लस में टेन ए, सेक ए प्लस में टेन ए। बहुत अजीब सा क्वेश्चन, एक तरफ रूट है एक तरफ कुछ है ही नहीं, बकवास टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। सबसे पहले जो दे रखा है उसको उतार लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब डायरेक्टली कुछ नजर तो आ नहीं रहा, तो रेशनलाइजेशन सीखा था ना, वही लगा देता हूँ, नीचे 1 माइनस साइन ए ना, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इससे होगा क्या कि ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये पूरा क्योंकि रूट में है, ये भी पूरा किसमें है? रूट में, तो रूट जैसे लगाऊंगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस साइन है, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर अपनी जगह पे। अच्छा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ बदल सकते हैं? तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? हमने कहा था सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो मेरे को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, यानी साइन स्क्वायर तो भेज देता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो इसके नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, क्या तो कोई डाउट? अच्छा, अब ये रूट में ही है, अभी नीचे वाला तो मैंने रूट में से सॉल्व नहीं किया ना अभी तक, ऊपर वाला सिर्फ रूट हटाया था, यानी नीचे अभी भी कॉस स्क्वायर है, किसमें है? रूट में, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी बचेगा क्या? कॉस है, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को दोनों के नीचे बराबर बराबर बांट दो, यानी 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, यही होगा ना। अब 1 बाय कॉस क्या होता है? 1 बाय कॉस सेक होता है, और साइन बाय कॉस टेन होता है, तो सेक ए प्लस टेन ए, यही है हमारा आरएचएस। देखिए हमने अभी तक क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल में हमारे पास है टेन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा, तो एलएचएस को मैं पहले कंसीडर कर लेता हूं। एलएचएस मेरे पास है साइन थीटा -2
साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मुझे प्रूव करना है कि किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। तो टेन थीटा बराबर करने के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे टेन थीटा बनता है कि नहीं बनता है। मुझे दिख रहा है साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ, लेकिन मैंने क्यूब की कोई भी आइडेंटिटी आज तक नहीं पढ़ी। तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन को कॉमन कर लेता हूं। साइन कॉमन कर लेने से क्या होगा, यहाँ साइन थीटा पूरा बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 2, ये साइन क्यूब था, एक साइन बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में भी मैं अपना यहां से क्या करूंगा, कॉस थीटा को कॉमन कर लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, यानी किसी तरह से ये वाला और ये वाला कट जाए, मेरा काम हो जाएगा। इजी है, यही करना चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है नीचे में, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस में था, उधर जाकर के माइनस में चला जाएगा। मैं कॉस स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ। तो मेरे पास ऊपर आया साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस का 1 तो था ही, तो माइनस का 1, और ये लार्ज ब्रैकेट में यहाँ कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं, चलिए मैं यहां कर लेता हूं। ऊपर में मेरे पास आ गया है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हमारे पास है कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर, अब ये 2 अंदर जाएगा तो अंदर जाएगा 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ऊपर क्या बना, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा ब्रैकेट में देखो 2 माइनस का 1 तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो गए, कट जाएंगे, बचा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यही है मेरा आरएचएस, यानी ये हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल में 7 tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। पहले तो हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी, यानी ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक का स्क्वायर करेंगे यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कॉसेक ए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, क्लियर है जी। इसी तरीके से अगले ब्रैकेट में अप्लाई कर दो, तो कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहाँ तक क्लियर सबको, हाँ जी। अब यहाँ ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर, ये तो 1 होता है ना, मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ऐसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर ए को और सेक स्क्वायर ए को एक साथ कर देता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में जो बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 साइन है कॉसेक ए
और प्लस में 2 cos a sec a। ठीक है, सिर्फ मैंने रीअरेंज किया। ऐसा क्यों किया मैंने अभी बता देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये 1 होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, यानी इसकी जगह 1 आ जाएगा। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, यानी जहां कॉसेक स्क्वायर है उसकी जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने पढ़ रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, तो जहां सेक स्क्वायर उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लूंगा। तो इस कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेक स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 साइन ए, अब कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम 1 बाय साइन कह सकते हैं। इसी तरीके से 2 कॉस ए, सेक को क्या कह सकते हैं, 1 बाय कॉस। सेक कॉस में बदलता है, कॉसेक साइन में बदलता है। ठीक है जी, इससे होगा कि ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। हमारे पास लास्ट क्या आ गया, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 4 1 5 6 7, तो हमारे पास क्या आया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। वहां तो 7 टेन स्क्वायर था, सॉरी वहां भी प्लस में था, उतारने में मिस्टेक है, 7 प्लस, यानी हमारे पास ये आरएचएस के इक्वल। दैट्स इट, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन। देखिए 9th पार्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास दे रखा है कॉसेक ए माइनस में साइन है, कॉसेक ए माइनस में साइन है, दूसरी ब्रैकेट में सेक ए माइनस में कॉस है, इक्वल में है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट है। कैसे सॉल्व करें, हमें एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना होगा, यानी पहले लेफ्ट साइड भी सॉल्व करोगे और फिर राइट साइड भी सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं एलएचएस। एलएचएस में मेरे पास क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस में कॉस ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसको करने के लिए क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ सबको साइन और कॉस में। कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेता हूँ। ऐसे यहाँ करूंगा तो सेक ए को लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए की जगह कॉस ए ही रहेगा, कॉस ए बाय 1। अब देख लो सब कुछ मेरे पास किसमें है, साइन और कॉस में, दोनों ब्रैकेट को अपना सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन करूंगा क्या आएगा, साइन है, एलसीएम साइन ए नीचे आ गया, ऊपर क्या बनेगा 1 1 जा 1 माइनस साइन इंटू में साइन यानी साइन स्क्वायर ए, दूसरी ब्रैकेट में भी सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपोन में कॉस। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मुझे पूछ पता करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब साइन को उधर चला गया 1 माइनस, तो बचा क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। और ऐसे अगर मुझे पता करना है कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो सिंपली क्या करूंगा, ये उधर चला जाएगा, यानी बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए। क्लियर, यानी कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है अपोन में साइन है, और दूसरी तरफ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है अपोन में कॉस ए। क्लियर है, यहां तक। ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है, तो दो कॉस होंगे, तो दो कॉस होंगे तो मैं एक कॉस ले लेता हूं, एक कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए, यही होगा, और इनटू में, या ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इनटू में कॉस ए स्क्वायर है, तो और नीचे में क्या है, साइन है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन है इनटू में साइन है, और डिवाइड में कॉस ए, एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, बचा क्या, कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए, यानी कॉस ए साइन ए हमारा लास्ट आ गया। हमारे पास आरएचएस में तो ये नहीं है, तो हमें क्वेश्चन ने पहले ही हिंट किया था कि हमें इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़े, तो मैंने ये आरएचएस कर दिया।
अब मैं करता हूं इसका आरएचएस सोल्व। आरएचएस में भी सेम काम करेंगे, सवाल उतारते हैं। 1/10a प्लस कॉट ए, दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 1 डिवाइड में ब्रैकेट में पहले 10a आएगा, फिर कॉट आएगा, यानी 10a प्लस कॉट ए। मैंने क्या किया, सिर्फ डिवाइड के साइन का इस्तेमाल कर दिया इस लाइन की जगह, ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। अब मेरा ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1/1, डिवाइड की जगह डिवाइड ही रहेगा, और 10 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस ए बाय साइन ए। क्लियर? यहां से मेरे पास क्या आ गया, 1/1 डिवाइड, यहां पे फिर से प्लस करूंगा तो साइन इंटू में साइन, साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू में कॉस, कॉस स्क्वायर है, और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। क्लियर है जी? ये तो 1/1 ही है, डिवाइड साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है 1, यानी इसकी जगह 1 आ गया, 1/साइन ए कॉस ए, यही होगा। यहाँ पे मेरे पास 1/1 ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन ए ऊपर कॉस ए ऊपर, और नीचे में आ जाएगा मेरे पास 1। इजी, 1 से 1 सब कट गया, बचा क्या, सीधा साइन ए कॉस ए, यही आ जाएगा हमारे पास। देखो हम यहाँ पे थे, ऐसे जा रहा था हमारा सवाल, साइन ए कॉस आ गया, यहाँ मेरा एलएचएस भी यही आया था, कॉस ए साइन ए, यहाँ आरएचएस भी वही है, यानी मैं यहाँ लास्ट में लिख दूंगा एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। करते हैं 10th अपना, 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। कह रहे हैं कि इक्वल है 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर, 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ये इक्वल में है tan स्क्वायर ए की। बेसिकली ये एक सवाल नहीं, दो सवाल है आपके सामने, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट भी प्रूफ करना है कि इसके बराबर होगा, और ये वाला पार्ट भी प्रूफ करना है कि इसके बराबर होगा। तो मैं दो केसेस ले लेता हूं। मैं सबसे पहले केस 1 ले लूंगा। केस 1 में मैं 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को इक्वल रख दूंगा tan स्क्वायर ए के, और पहले ये केस 1 जो है वो सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं, एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं। एलएचएस लिया मैंने, यहाँ पे था मेरे पास, ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ रखा है कि तो आइडेंटिटी है दोनों के दोनों। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए हमेशा होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए हमेशा क्या होता है, तो ये होता है हमेशा हमारे पास cosec स्क्वायर। इसके लिए मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर है। ठीक है जी, ये दोनों उतार दिया। अब देखो यहाँ पे sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, यानी sec स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कि 1/cos स्क्वायर ए है ये, डिवाइड, नीचे cosec है, cosec को क्या लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर है। अब अगर मैं डिवाइड हटाऊंगा तो ये बन गया नीचे 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई sin स्क्वायर ए अपॉन 1, मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया sin स्क्वायर ए और नीचे आ गया cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए क्या होगा, tan स्क्वायर है, क्योंकि sin बाय cos tan होता है, तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर ए, जो कि हमारा क्या था, आरएचएस था। ये केस 1 समझ में आया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2 में मैं क्या करूंगा, अब ये पहला वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेंगे। तो केस 2 में हमारे पास आ गया 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मैं एलएचएस कंसीडर कर लेता हूं। देखो स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, यानी ऊपर भी लिख सकता हूं कि ये 1 - tan ए का स्क्वायर है, और नीचे में 1 - cot ए का स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर लगेगा, ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी a का स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर a। नीचे में करेंगे a का स्क्वायर माइनस का 2
ए बी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए। आपके पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 tan ए प्लस में tan स्क्वायर ए, और नीचे में आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस में 2 cot ए प्लस में cot स्क्वायर ए। अब ऊपर में ध्यान से देखो, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए क्या होगा, sec स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये sec स्क्वायर ए माइनस में 2 tan ए है, और नीचे वाले साइड में क्या बन जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए यानी कि cosec स्क्वायर ए माइनस में 2 cot ए। यहाँ तक क्लियर। अब इस स्टेप तक आया, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई tan स्क्वायर ए कैसे भी बन जाए। तो अब डायरेक्टली तो कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम करता हूँ, सबको क्या करता हूँ साइन और कॉस में ले आता हूँ। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 tan ए, तो 2 साइन ए बाय कॉस ए। नीचे की साइड में भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, और 2 कॉट ए की जगह मैं लिख दूंगा 2 कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है जी, एलसीएम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं एलसीएम। तो ऊपर में मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस ए है, तो एलसीएम कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर ए ही था तो 1 का 1 ही आएगा, यहाँ कॉस है यानी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए से, यानी ऊपर में आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है जी, डिवाइड, नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा तो यहाँ भी नीचे डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए, और ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। मैं अब आगे का पोर्शन आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, नीचे का नंबर ऊपर आ जाएगा, ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। क्या साइन ए कॉस ए वाला ये टर्म सेम सेम है तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास tan स्क्वायर ए। यही हमारा आरएचएस है, कर लो नोट।